हेलो नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई हैं, जिसमें एसए, एमटी और एमटीएस के पोस्ट देखे जा रहे हैं, उसकी क्या कट ऑफ रहेगी आपके टीयर 1 की, इसको डिटेल से एनालिसिस किया गया है। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कितने नंबर आपके बनने चाहिए आपके टीयर 1 में, तभी आपका जो है टीयर 2 में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और एक ब्रीफ जो है अच्छे से इस वीडियो में एनालिसिस किया गया है बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन ट्रू डाटा, आप सभी को पता चलेगा एट लास्ट में। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक्चुअल, फैक्चुअल और ऑथेंटिक डाटा मिल सकेगा। तो पूरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर आपने परीक्षा दे रखी है और आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर और अपने फाइनल सिलेक्शन को लेकर, तो ज्वाइन करके आपके सारी लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से कवर करते चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि अन्य साथियों को इससे बेनिफिट पहुंच सके। और कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 दिसंबर के डेट में मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं। तो सबसे पहला फैक्टर यही निकल कर आता है कि आपका जो सिलेक्शन, जो टीयर 1 का कट ऑफ होगा, तो बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट होगा वो बेस्ड ऑन आपके नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, टोटली डिपेंड है नॉर्मलाइजेशन पे। और नॉर्मलाइजेशन पे 1-2 नंबर नहीं बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी देखा जाता है कि एसएससी का सेम पैटर्न देखने को मिलता है, 10 से 12 नंबर तक बढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसका अगर लेवल देखा जाए तो लेवल आपके ठीक ठाक देखने को मिले हैं। तो पहला तो फैक्टर आपका हो गया नॉर्मलाइजेशन का। दूसरा फैक्टर की बात करें तो आपके जो पोस्ट हैं वो पहले देख लेते हैं कि कितने पोस्ट हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़ भी सकती है, तो वो बांध के रखिएगा। थोड़ी सी अगर वैकेंसी बढ़ गई बाई चांस, तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है नहीं भी ज़्यादा कम होगा तो 1-2 नंबर जरूर कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट, जैसे एसए के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, और इसी के साथ ही साथ मोटर ट्रांसपोर्ट एमटी के कंबाइंड पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। और टोटल इसमें पोस्ट 362 है। ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो 677 है, जिसमें आईबी की यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी जो वैकेंसी दे रखी है, इसमें भी 315 पोस्ट हैं। और दोनों की क्वालिफिकेशन 10 जो है मैट्रिक लेवल की एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं। लेकिन जो पेपर है वो 10th लेवल का नहीं है, पेपर जो है आपका हाई फाई आया है। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो अगर कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए ये पेपर मॉडरेट रहा है। और जो एकदम स्टार्टिंग में 10th क्वालिफाई करके ही ये पेपर दे रहा है, डेफिनेटली उसके लिए टफ रहा है। तो इस फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है जो काम कर रहा है। और फॉर्म तो इसमें लाखों में पड़े हैं इतने ही वैकेंसीज के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये फैक्टर भी काम करेगा। बाकी यहाँ पर डिवीजन भी आप देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी में जो सेक्रेटरी असिस्टेंट है या मोटर ट्रांसपोर्ट है उसमें 221 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 17, ओबीसी में 60, एससी में 34, एसटी में 30, और टोटल में देखा जाए 362 है। फिर इसमें अगर आप इनकी भी वैकेंसी देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग की थोड़ी सी कम है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इन कंपेरिजन टू एससी और एमटी से ज़्यादा है 42। बाकी ओबीसी का भी 65 है, और एससी के कोई भी पोस्ट यहाँ नहीं दे रखे हैं। एसटी में 25 और ओवरऑल 315, जनरल में 183 पोस्ट है। तो यहाँ पर फाइट ज़्यादा होने वाली है जनरल कैटेगरी के साथियों के लिए। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए डिवीज़न दिखाया गया है कि कौन से स्टेट में कितने जो है आपके, कितने जो है कौन से सिटी में कितने जो है पोस्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम थोड़े से इंक्रीमेंट की बात करें, जैसे जैसे यहाँ डाटा देखने को मिल रहा है, तो जयपुर में एमटी और एसए के 13 पोस्ट दे रखे हैं। इसी के साथ ही साथ एमटीएस के 7 पोस्ट दे रखे हैं। और जो मेन है यहाँ पे दिल्ली, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है दिल्ली। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में आप देख सकते हैं एसए और एमटी की सबसे ज़्यादा पोस्ट है 93, और एमटीएस की सबसे ज़्यादा पोस्ट है 98। बाकी समय नहीं है, बाकी समय 6, 7, 10, 12 ऐसे ही पोस्ट देखने को, देखिए 10 से ऊपर तो कहीं बढ़ ही नहीं रहा है, सर्विस में 13 तक देखने को मिल रहा है, और भी हैं। और ये जो है यहाँ पर ये डाटा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कहें तो दिल्ली हेडक्वार्टर की कट ऑफ कम जानी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो दिल्ली के लिए ही अप्लाई किए हैं। ज़्यादा वैकेंसी देखते हैं अभ्यर्थी, और उसी पे सीधा सबको फर्स्ट जो है प्रेफरेंस दे देते हैं। इसी की वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो दिल्ली हेडक्वार्टर्स की ही जाने वाली है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देख लें तो सिलेक्शन प्रोसेस है ये, और ये सब इसीलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चलें। यहाँ पर आप देखिए कुल 2 टायर बनाए गए हैं, और टायर 1 में देखिए आपका जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है 20 तारीख के डेट में मल्टीपल शिफ्ट्स में, इसमें जो है 4 पार्ट पूछे गए हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांट एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल यानी रीजनिंग कह सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 40 है। यही फैक्टर है, यही सबसे पहला फैक्टर है जो अभ्यर्थियों को थोड़ा सा परेशान किया है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल शिफ्ट्स में कहीं ज़्यादा हार्ड भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में कोई अभ्यर्थी अगर 25 तक स्कोर कर पा रहा है, जो कि एक टफ है। जी हाँ,
इतना आसान नहीं है 25 गेन करना। तो यहाँ पे अगर कोई अभ्यर्थी 25 गेन कर पा रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है, अगर यहाँ पर 18 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर रहा है एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गुड एवरेज अटेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर 25 तक उसने गेन कर लिया है तो ये एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। फिर क्वांट एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांट देखा गया है कि थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट रहा है, यानी डुएबल रहा है, और कैलकुलेटिव के क्वेश्चन तो देखने को ही मिलते हैं हर एग्जाम में। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्वांट एप्टीट्यूड में आपके अगर 15 तक मन है एक्यूरेसी के साथ तो एक गुड अटेम्प्ट है, 17 तक जाना है तो बेस्ट स्कोर रहेगा। फिर यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कई सारे अभ्यर्थियों ने जो है कांटेक्ट किया, कहा कि मेरे 20 आउट ऑफ 20 सही हो रहे हैं। तो मे भी हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लेके चलते हैं आपके बेस्ट स्कोर में 17 तक। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी जो बेस्ट स्कोरिंग है वो 18 तक गई हुई है। जी हाँ, कोई अभ्यर्थी जो है कई दिनों से तैयारी कर रहा है तो उसके 20 आउट ऑफ 20 भी सही हुए हैं। तो यहाँ देखा जाए तो बेस्ट स्कोर जो आपका रहने वाला है वो 17 तक रहने वाला है। अब अगर हम इसको प्लस करते हैं, अगर हम जनरल अवेयर्स में 18 लेके चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं 8 में 5 को प्लस किया जाए तो 23 हो जाए, 8 में 5 को प्लस किया जाए तो 13 हो जाएगा, 7 प्लस करेंगे 20 और फिर 7 प्लस करेंगे तो 27। फिर यहाँ पर अगर हम 2 को लेते हैं 2 1 3 4 5 6, तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं 67 तक बन रहा है। अगर कोई कैलकुलेशन में एरर हो तो इसके लिए हम अपोलाइज करते हैं आपसे। 67 तक देखा जा रहा है, 65 से 67 तक ये मैक्सिमम अभ्यर्थियों के जो है डाटा निकल कर आ रहे हैं। 65 से 7 यहाँ पर हमने जूम कर दिया है, 67 से लेके 70 तक भी यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम यहाँ पे डिविजनल देखें, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है ये कन्फ्यूजन है कि कैसे सिलेक्शन होगा, टीयर 1 को का नंबर ऐड किया जाएगा कि नहीं ऐड किया जाएगा, और भी बहुत से ऐसे डाउट हैं जो क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होगा। द कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन टीयर 1 एट वंस ऑफ द 5 सेंटर्स अलॉटेड टू हिम आउट ऑफ हिज हर चॉइस ऑफ 5 सिटीज। 5 शहरों में जो आपने किया था, ये आप समझ रहे होंगे। आखिर में इंग्लिश का पेपर देके आए हैं इसमें, तो इतना तो कॉमन सी चीज़ है। इसमें कहा गया है कि 5 सेंटर जो आपने सेलेक्ट किए थे उसमें से आपको सेंटर जो अलॉट हुआ था उसमें आपको पार्टिसिपेट करना था, और यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी हर क्वेश्चन पर देखने को मिल रही है। और फिर नो विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड, यानी अनअटेम्प्ट अगर आपने किसी क्वेश्चन को नहीं किया है, अगर उसमें कोई बदलाव भी किया जाता है तो भी आपका उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर कट ऑफ फॉर टीयर 1 एग्जाम में डिफरेंट कैटेगरीज में को हायर डिपेंडिंग ऑन अपॉन देयर मार्क्स। यहाँ पे 7 सेकंड वाले में बोला जा रहा है कि टीयर 1 का जो कट ऑफ है वो हायर जा सकता है बेस्ड ऑन जो कैंडिडेट उसमें स्कोर किए हैं। फिर यहाँ पर देखिए 10 टाइम्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 गुने अभ्यर्थियों को टीयर 1 में जो कट ऑफ क्लियर करेंगे और वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 गुना अभ्यर्थियों को टीयर 2 में मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर साफ देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1 एंड टीयर 2 दोस कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर एसए एमटी एंड बोथ द पोस्ट अ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ 362 कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड, यानी कि आपके टीयर 1 और टीयर 2 के दोनों मार्क्स कंबाइन किए जाएंगे और 362 कैंडिडेट का फाइनल जो है रिजल्ट इसी के आधार पर दिया जाएगा। यानी आपके 1 पहले वाले में भी बेस्ट स्कोर होने चाहिए। बाकी यहाँ पर आप पैराग्राफ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा खींचा जाएगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेस्ट स्कोर आपको बता दिया गया, लेकिन अब फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, यहाँ पे आपका डिवीजन भी दे रखा है, यही हम आपको बताते हैं। एमएचए आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट एसए मोटर और मोटर ट्रांसपोर्ट एमटी का क्या पहले कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए प्रीवियस डाटा अगर प्रीवियस ईयर का देखें जो कट ऑफ गया था वो बहुत कम गया था, तो ये बेस्ड ऑन 2019 का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसके अकॉर्डिंग था। लेकिन अब ओवरऑल देखें तो यहाँ पे आपका गैपिंग हो रहा है 5 साल का। 5 साल जो है 5 या 4 ईयर प्लस कहेंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन टफ हुआ है और कई सारे नए ऐसे कैंडिडेट हैं जो 10 क्वालिफाई किए हैं और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो ये एक फैक्टर रहेगा। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, डेफिनेटली इसकी कट ऑफ आपकी जो जाएगी टीयर 1 की वो आपकी लगभग जो है यहाँ पर 75 तक रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में खासा आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है और 70 मार्क्स तक यहाँ जाने के चांसेस हैं। बाकी ओबीसी में आप देख सकते हैं पोस्ट जा है तो डेफिनेटली इसकी जो कट ऑफ है वो आपको 68 तक टच होती हुई दिखाई देगी। एससी कैटेगरी की हम बात कर लें, एससी कैटेगरी की तो यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 62 तक देखने को मिलेगी, और एसटी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे लगभग जो है 58 तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहेगी इनकी कट ऑफ टीयर 1 की। बाकी इनकी अगर बात कर लें एमटीएस की, तो यहाँ जो मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है तो यहाँ अगर हम बात करें तो इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपको फ्लक्चुएट, क्योंकि पेपर देखा गया है तीनों का पेपर सेम रहा है, बोथ के लिए भी जिन्होंने अप्लाई किया है बोथ के लिए तो दोनों ही पेपर देखा गया है एमटीएस का और मोटर ट्रांसपोर्ट का, दोनों ही सेम रहा है। अब अगर हम इनकी बात कर लें एमटीएस की, तो यहाँ यूआर की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग आपको यहाँ पर और ज़्यादा देखने को मिल सकती है और लगभग यहाँ 78 तक जिनके भी स्कोरिंग है। चूँकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करने वाला है, तो यहाँ तक आपकी कट ऑफ जाने के जो टीयर 1 के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 74 नंबर तक आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर ओबीसी की बात कर लें तो 71 तक आपको देखने को मिलेगा। एससी में कोई पोस्ट नहीं है, और एसटी की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 65 तक देखने को मिलेगा।
तो ये रहेगी आपकी इनकी कट ऑफ, इसके दायरे में रहेगी। 1-2 नंबर कम हो सकता है, 1-2 नंबर ज़्यादा जाने की संभावनाएं तो ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बिग फैक्टर काम करता है। होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुई होंगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो ज्वाइनिंग तक आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड।